बड़ी ज़बरदस्त आयरन लेडी थी जी, लेकिन समझ में नहीं आया कि किस तरह हो गया, क्योंकि ये नामुमकिनात में से लगता है, सच्ची बात तो ये। वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। आप देखिए 294 सीटों का मामला था, और बीजेपी ने तो ये तहिया कर रखा था कि इस दफ़े हमने ममता बनर्जी को चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देना। इतने बड़े मार्जिन से उन्हें मगरबी बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये कामयाबी कैसे मिल गई? अब सिर्फ वेस्ट बंगाल में अगर आप देखिए तो 27 लाख लोगों को वोटर्स लिस्ट से निकाला गया। देखिए, ये जो बंगाल में जो हुआ है ना, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। और बहुत से लोग हैं जो समझ रहे हैं कि जी बहुत हैरान करूँ, ज़बरदस्त सरप्राइज, शॉक। दरअसल जो लोग इंडिया को वॉच करते हैं, इंडिया के अपने एक्सपर्ट्स, अगर आप उनकी बातें सुने तो आपको समझ आए कि 2014 से लेके बीजेपी बड़ी मेहनत के साथ बंगाल में काम कर रही है लोकल लेवल पे, और वहाँ उनकी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं थी, 1% भी इनके पास वोट नहीं था, सीट्स नहीं थी। और 2014 से लेके आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये सीट्स बढ़ाती जा रही है। 2021 में ये 77 सीट्स तक पहुंच गए थे, और अब 2008 सीट्स हो गई हैं जी। और इसका मेन रीजन यही है कि लोकल लेवल पे इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, और वहाँ इन्होंने अपना हिंदू वोट जो है उसको कंसोलिडेट किया है, और ऑपोजिशन को से लोग खींच के अपने अंदर लेके आए हैं। ये बड़ी एक फोकस किस्म की एक्टिविटी बीजेपी कर रही थी, जिसका फल उन्हें अब जाके फुल फ्लैश मिला है। यक देखिए किस तरह सूरत हाल 4 साल में 5 साल में बदल गई। आखिरी इंतखाबात 2021 में हुए थे, तो 2026 में ममता बनर्जी जो कि पहले इतनी ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ आती हैं, वो 294 सीटों में सिर्फ 70-80 सीटें जीतती हैं, और 207-209 सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं। मतलब अनबिलीवेबल, बिल्कुल। ये किस तरह हो गया? ये भी स्टेट मेरे पास आ गई, वो भी स्टेट आ गई। ये इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। जंग नेशनलिज्म, वॉर, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, रिलीजन, ये उनके फोर्टे हैं मोदी साहब के। ठीक है, अब जहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर वो हुकूमत बनाने लगे हैं, ये जैसे मैंने कहा पहले का, बांग्लादेश से मिलती है इनकी स्टेट। अच्छा, ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, वी डू नॉट केयर। ममता बनर्जी जो मर्जी कहती रहे, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हमें किस चीज़ की परवाह है? हमें इस चीज़ की परवाह है कि हमने हर कीमत के ऊपर 100%, देखिए वो कहते हैं 100% हमने जो है ना वो टेरिटरी कंट्रोल करनी है। दिस इज व्हाट दे थिंकिंग। और वो जो इंडिया की जो हिंदी स्पीकिंग हार्टलैंड है उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं, वो वेस्ट में भी लेके जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जा रहे हैं। ये जो मैप आपके सामने, इसको देख लें, वहाँ पे अब देखें, ये जो था वेस्ट बंगाल तकरीबन 100 मिलियन की पॉपुलेशन है, ये तकरीबन जर्मनी की से बड़ा है। पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है उससे भी छोटा है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो वहाँ पे आप जीत रहे हैं। इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि बीजेपी मोदी साहब को ज़रा अब थोड़ा सा हराना मुश्किल सा होगा, क्योंकि इनका एक इम्पॉर्टेंट नैरेटिव यही है कि जो कांग्रेस है और बाकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये तमाम मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जाती हैं, मुसलमानों को खुश करने में लगी रहती हैं ताकि उनका वोट मिल सके। सही। तो ये एक उनका नैरेटिव है, जिसकी वजह से उनको हिंदू वोट तो मिल जाता है। फिर ये भी बात ये याद रहे कि इसके अलावा भी बीजेपी मोदी साहब के होते हुए भारत ने काफ़ी इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो तरक्की तो की है ना, एक अच्छा ग्रोथ रेट भी है, तो एक खुशहाली भी कहीं ना कहीं आ रही है। तो ये फैक्टर भी है, इसको भी हम पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी जो
अपोजिशन पार्टीज हैं या रीजनल पार्टीज, उनके पास कोई ऐसा एजेंडा भी नहीं है बहुत खिसमसी के साथ, कोई ऐसा अपोजिशन फिगर हमें नजर नहीं आती नेशनल लेवल पे। रीजनल लेवल पे तो ममता बनर्जी बड़ी स्ट्रांग कैंडिडेट रही हैं और एक स्ट्रांग पॉलिटिशियन भी रही हैं, लेकिन तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि ममता बनर्जी की मैं समझता हूँ, लेकिन अब वो कब किस हद तक, बल्कि वो अपनी सीट भी हार गई, ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि अपनी सीट भी नहीं जीत पाई। मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो एमिनेंट है, और नरेंद्र मोदी क्या कहता है कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल। इट मीन्स कि ये जो न्यू नॉर्मल है इसको अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो जिसे कहते हैं ना हवा बन जानी, मोदी की बेसिकली हवा बन गई है, एक बन चुका हुआ है।